हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और मैं आपको वेलकम कर रही हूं अपने शो केडी की टेढ़ी बात में। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो हमें कुछ पॉजिटिविटी दे सके। हमें मालूम है कि आज का मॉडर्न टाइम चेंज हो रहा है और उसके साथ बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे एस्पिरेशन चेंज हो रहे हैं और चेंज हो रहा है द टर्म द राइट एज टू कंसीव, क्योंकि हर किसी के लिए राइट एज टू कंसीव इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हेन दे आर मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली रेडी टू हैव अ चाइल्ड। बट एट द सेम टाइम हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक कर रहा होता है। तो इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने के लिए हम बात करेंगे एक टेक्निक की जिसको बोलते हैं एग फ्रीजिंग। आज की मॉडर्न टाइम में लेडीज की एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं और वो सबसे पहले सोशली सेटल होना चाहती हैं, फाइनेंशियली सेटल होना चाहती हैं, इसके पहले कि बच्चा पैदा करें जिसको कि वो एक अच्छी भरपूर जिंदगी दे सकें। तो इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र कई सारी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, गूगल, एक्सेंचर इंडिया और भी कई सारी कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज हैं। They have also been promoting something which is called egg freezing. Now this is a matter of debate कि क्या मतलब जो ये कंपनीज प्रमोट कर रही हैं एग फ्रीजिंग का कंसेप्ट, इज इट ऑल अबाउट दैट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड पर्सनल लाइफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये एक एथिकल इशू है जिसको कि हम किसी और अपने एपिसोड में बात करेंगे। बट आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि चूंकि ये मॉडर्न डे मिलीनियल रियलिटी है कि लोग जल्दी से बेबी नहीं प्लान कर रहे होते हैं, इवन द मेल पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू स्टार्ट फैमिली अर्ली। तो फीमेल अगर चाहे तो भी वो जल्दी फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकती है। कई बार लेडीज सिंगल होती हैं, काफ़ी देर से जाके उनको राइट पार्टनर मिलता है व्हेन दे आर श्योर दैट दैट इज व्हेन दे विश टू स्टार्ट द फैमिली। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होप है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग एज होती है, जब लड़की पैदा होती है, जब बच्ची होती है, तो उसके पास मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं ओवरीज में। बट हर साइकिल 350-400 एग्स का लॉस होता है। तो एक ही अंडा बनता है, ओव्यूलेशन एक ही अंडे का होता है, बट लॉस होता है 350-400 एग्स का। और बाय द टाइम शी रीचेज द एज ऑफ 45 to 50 उसके सारे अंडे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद आ जाता है मेनोपॉज। अगर आपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में और जानना है तो आप देखिए मेरा इसके पहले वाला वीडियो जिसमें आपको और भी डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा कि ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन वगैरह कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट एज है, ऑब्वियसली यंगर यू गो फॉर प्लानिंग अप कंसीविंग, आपका नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर मोर। इट इज जस्ट लाइक टू से जैसे कि ज्यादा फॉलिकल्स को हम एक तरीके से सीड्स की तरह से लिख सकते हैं कि वो फ्लावर्स के सीड हैं और जितने ज्यादा सीड्स ऑब्वियसली होंगे उतने ज्यादा फ्लावर्स खिलने के चांसेस हैं, यानी उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे जैसे सीड की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्लांट्स या फ्लावर ग्रो करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और after the age of 35 particularly there is a sharp fall in the rate of fertility, या जो लेडीज कंसीव कर पाती हैं उसमें हो जाती है कमी, काफ़ी भारी कमी आती है। हम ऐसा क्या करें अगर कि हमारे पास में पार्टनर नहीं है या पार्टनर है और रिलेशन अनस्टेबल है। एंड दीज आर द रियलिटीज ऑफ टुडेज टाइम। आई सी सच कपल्स जहाँ की वो अभी श्योर नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे रिलेशनशिप या नहीं, या फिर अभी उनके पास पार्टनर ही नहीं है किसी के पास में। तो आप जा सकते हैं एक टेक्निक के लिए जिसको कि हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग, जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड तरीका है एग को प्रिजर्व करने का। और उसी के बारे में हम बात करते हैं ताकि वैसे लोग जो कि ऐसे सिचुएशन में हैं जो मैं बात कर रही हूँ, दे हैव होप एंड दे कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग इज समथिंग वेयर हार्मोन जस्ट लाइक विच इज गिवन इन द IVF, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सो नाउ एज आई वाज गिविंग द सिमिली ऑफ द एग्स टू द सीड्स, वैसे ही आप मान लो कि आपकी ओवरीज में सीड्स हैं, फॉलिकल्स आर सीड्स। अब वो अपने आप से अगर उसको आप फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो क्या होगा, जो उसमें सबसे रोबस्ट एग सीड होगा वो ग्रो करेगा और वो प्लांट बनाएगा। सो अगर कि मान लीजिए कि हम फर्टिलाइजर देते हैं तो क्या होगा, वैसे सीड्स जो कि रोबस्ट नहीं है, जो कि उतने पुष्ट नहीं है, इवन वो भी ग्रो कर जाते हैं।
So likewise, that is what is done in a IVF cycle. The gonadotropins वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा होता है, FSH LH आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा होता है, but that helps in growing one egg. But when we give FSH LH, which you can think as the fertilizer, it makes the other seeds also grow, जो कि उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए रिक्रूटेड हैं, और फिर हमें मिल जाता है एक फूल के जगह पे कई सारे फूल, यानी कई सारे अंडे बन जाते हैं. जब कई सारे अंडे बन जाते हैं तो उनको जस्ट लाइक किसी भी रूटीन आईवीएफ में होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड वजाइनली उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर होते हैं एग्स. तो आप फॉलिकल को एक एग शेल की तरह से समझ लीजिए. द फॉलिकल्स आर लाइक एग शेल्स, और उसके अंदर में जो योग जैसा होता है, दैट इज व्हाट द एग इज. सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फॉलिकल्स में सिर्फ शेल है, अंदर में एग निकल के नहीं आता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी डू गेट एग्स इनसाइड द फॉलिकल. सो दैट इज व्हाट इज डन. एंड उसके बाद एग्स को निकाल करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है इन लैब बाय अ क्विक मेथड ऑफ फ्रीजिंग इट क्विकली, लाइक इट इज taken out and then frozen very quickly by a method which is called vitrification. And it has been found कि vitrification करने से क्वालिटी ऑफ एग जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उस पर कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट नहीं आता है. अब सवाल ये होता है कि ये कब करवाना चाहिए, कब एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए. वेल 35 ईयर्स के बाद तो फर्टिलिटी काफ़ी शार्प डिक्लाइन होने लगती है. सो ऑब्वियसली अगर आपको बेटर यील्ड ऑफ एग चाहिए, यानी बेटर नंबर ऑफ एग चाहिए, तो इट शुड बी डन व्हेन योर फॉलिकल्स आर मोर. सो इट शुड बी टेकन, द डिसीजन शुड बी टेकन बिटवीन 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसका गाइडेंस नहीं है, बट दैट इज व्हाट द लॉजिक सजेस्ट. अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितने एग्स चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हाँ मतलब दैट इज इनफ, एंड व्हेन द लेडी लेटर ऑन वांट्स pregnancy, she will get pregnancy. So if a 35-year-old gets about 20 eggs, then the likelihood is 90% she would get at least one pregnancy out of those 20 eggs. अब वही अगर एज जो है 36 या 37 पहुंच जाती है लेडी की, so one needs at least 30 eggs in the store, then only we can expect that the lady has got 60-70% chance of having a live pregnancy. So this all indicates that earlier you go for egg preservation, better would be your results. And moreover, एक ही cycle में ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 या 30 eggs निकल के आ सके, which would mean that you might need multiple sessions. If you keep on waiting and your follicle levels deteriorate, you might need multiple sessions to get those eggs which can be useful for you later. अब आप मैंने 5 eggs store कर दिए और वो आपकी एज 36 साल है, और जब आप 40 पे कोशिश करो तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले और आप इस फॉल्स एश्योरेंस में बैठे हुए हो कि आपके पास में फ्रोजन एग है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइम द एग फ्रीजिंग earlier than later if in case you are thinking of it. Now when the egg is taken out of the body of the lady, and if she has got a partner, then it can be mixed with the sperm by a process which is called ICSI, और उससे बन जाता है embryo. And in that case the embryo can be frozen, but if in case the lady doesn't have a partner at that point of time, in that case the egg can be frozen as such. Now when the egg or embryo is frozen, as per the Indian law, it can be kept for 5 years and it can be used on those 5 years. The egg freezing is also helpful. Suppose a lady is going an IVF cycle and she gets the eggs frozen. तो वो अगर मान लीजिए उसके पास मल्टीपल एम्ब्रियोज या एग बन करके आ जाते हैं और उसने यूज़ किया और उसके 10 एम्ब्रियो मान लो निकल के आए हैं या 10 एग निकल करके आए हैं, उसमें से उसकी प्रेगनेंसी जो है 1 या 2 शुरुआती एम्ब्रियो ट्रांसफर से ही हो जाती है. तो उसके पास जो रिमेनिंग 8 बचते हैं उसको भी एट लेटर डेट इट कैन बी यूज्ड फॉर अ एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड शी कैन गेट बेबी आउट ऑफ दोज stored embryo. So what it means to say that suppose if somebody had the embryo had the embryo freezing at the age of 30. So even if she gets the embryo transfer done at the age of 35 or say 40, the egg is still 30-year-old and it's not 40-year-old. So if that makes sense, that how it is robust, healthy, and how it increases your chances of conception as well. It's not just it is preserving your fertility, but it is also increasing the success rate of the IVF because the eggs are younger.
So for that, egg freezing can be done, is done routinely at good centers. So before you commit for egg freezing to any center, find out that they have got a facility where vitrification is done, where there is a good team of embryologists, and there you have got good IVF specialist, the gynecologist, who is willing to answer all your questions. And after that, you do have hope. In the end, I would like to conclude that if you still ask me what is the right age to conceive, the right age is obviously when you don't need these interventions, right? But having said that, I'm no one to judge, and it is wrong to say that same glove will fit all the hands. It won't. Everyone will have their own different requirements. So this video is for those people who need to wait, who are not yet settled mentally, physically, and emotionally to have a child, and who at a later date would like to have a child. So this video is for them. It is not to promote that you should compromise on your quality of life, you should not have your child, and you should keep on waiting till you need the help of IVF or oocyte freezing. But if you do need, then there is help around, there is positivity around. One more very frequently asked question is कि क्या oocyte प्रिजर्वेशन कराने से या IVF कराने से किसी भी लेडी को मीनोपॉज टाइम के पहले आ जाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा एग्स तो निकाल लिए जाते हैं? तो दिस इज अ रॉन्ग नोशन, बिकॉज जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हर महीने 350-400 एग्स, या एग्स नहीं, एग्स इज द रॉन्ग वर्ड, फॉलिकल, द शेल दे स्टार्ट ग्रोइंग, उसमें से कोई एक ही एग बनता है और रिमेनिंग 350-400 जो है वो पेरिश कर जाते हैं, वो एनीवेज खत्म हो रहे हैं. तो जब हम ये फर्टिलाइजर या केमिकल या FSH बाहर से देते हैं, तो ये उन्हीं सेल से जो कि 350-400 पर महीने जो खत्म होने वाले थे, उन्हीं में से ये फूल खिलते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम के पहले मीनोपॉज हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा. आपका जो टोटल नंबर ऑफ एग्स है उस पर कुछ भी नहीं होता. ये दीज आर ओनली दो सेल्स विच वर मेंट टू बी रिक्रूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर साइकिल टू बिकम एग. उसी पे ये एक्ट करता है गोनाडोट्रोपिन. तो यही था आज केडी की टेढ़ी बात में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग फ्रीजिंग और embryo freezing, please feel free to put down in the comment section. I will be more than happy to come back to you with the answers. If you have any other questions related to fertility, you can ask me, or if you have anything in mind which you think that I should deal in KD Ki Teri Baat, you can suggest me. Till we meet next time, have a nice time ahead and a safe week ahead.